पूर्व पक्षी कहता है ननो सदस्मिति बुद्धि मात्र में कर्तव्य अचोदिते न तो अज्ञात सदस्य ज्ञात इति चेत। कहता है कि देखो ये तो केवल एक बौद्धिक वृत्ति विशेष मात्र का कथन कर, वास्तविक तत्व कथन नहीं। तत्वमसि जो वाक्य है बुद्धिजन्य वृत्ति ज्ञान में आरोप करने बोल रहा है, ऐसा बुद्धि करो कि अहम ब्रह्मास्मि, बस इतना। ऐसा सोचने से तुम वही हो भी नहीं जाओगे और तुम वही हो नहीं। यदि वही होते तो ऐसा बुद्धि करने से वही हो भी जाते। तुम वही हो नहीं और तुम हो भी नहीं सकते, केवल मन में यूं सोचते रह जाना, बस मन का लड्डू बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। ऐसा जब कहते हैं सत असली, इसको कहते हैं ज्ञान निष्ठ ज्ञान नियोग। आपके जो ज्ञान हो रहा है, अयं घटक ज्ञान होता है, घटक ज्ञानवान हम बोलते हो, वैसे अहम ब्रह्म बोलो, क्या दिक्कत है? ऐसे बोलने से ब्रह्म तो नहीं हो जाओगे ना। जैसे आप अहम घटक ज्ञानवान हम बोलते हो, इसमें आप घट ज्ञान वाला होने से ही घट ज्ञान रूप आप नहीं हुए। घट ज्ञान वाला होते हो, घट ज्ञान रूप नहीं हो जाते हो ना। जब घट ज्ञान रूप आप नहीं होते हो तब ज्ञान का विषय होता, घट रूप भी आप नहीं होते हो। उसी वजह से अहम ब्रह्म ज्ञान करने मात्र से इस ज्ञान का विषय ज्ञान वाला आप हो सकते हो। अहम ब्रह्म इत्याकार ज्ञानवान ये हो सकते हो, लेकिन एक ज्ञान भी नहीं हो सकते हो और ज्ञान का विषय तो ब्रह्म भी नहीं हो सकते। इसका तो ज्ञान निष्ठ नियोग है, इसको कहते हैं ज्ञान नियोग। पहले आपने अब तक देखा विधि नियोग या सामान्य नियोग को देखा, और जो विधि के सदृश होता है प्रभाकर मत का, उन सबका खंडन कराए, है ना। अब कह रहे हैं कि ज्ञान नियोग मान लो, हमारे वृत्ति में नियोग करना, नियंत्रण करो इसको। अहम देवदत्त बोलते हो, उसके अहम ब्रह्म बोल, बस इतना ही। ये जो पूर्व पक्षी कहता है ये वस्तुनिष्ठ तत्व कथन नहीं हो रहा है। मैंने आप वही हैं, आप ब्रह्म रूपी वस्तु ही हैं, ये वस्तुनिष्ठ कथन या नहीं है? ये ज्ञानिष्ठ कथन है। जो आपके ज्ञान चलते हैं, मानस ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नियोजन करना है। तो कहता है इसलिए सदस्मिति बुद्धिमात्र, बुद्धिमान मैंने ज्ञानाकार वृत्ति मात्र में यह कर्तव्यतया चोद्यते, कर्तव्य रूपेण विधि कर दिया गया। न तो यह कोई ऐसा अज्ञात कोई सब तत्व है उसको तुम हो इस प्रकार से ज्ञापन यह श्रुति नहीं कर रही है। एक देशी कहता है ननो अस्मिन पक्ष अश्रुतम श्रुतम इत्यादि अनुपन्नम। यदि आप ऐसे कहोगे फिर अश्रुतम श्रुतम भवती, अमतम मतम भवती, अविज्ञात विज्ञात भवती, ये कैसे घटेगा? कहते कोई खास बात। पूर्व पक्ष कहता है ना, ये शंका मत करो आप कि सदस्मिति बुद्धि विधेय है स्तुत्यर्थत्व। इधर अहम सद्रूपा ब्रह्म अस्मि, ये तारस जो बुद्धि आपको करने का गया उस बुद्धि की स्तुति है। वो अशुद्धम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञात विज्ञातम स्तुति है। मैंने कोई विशेष रूप से करने के लिए आपको बोला जा रहा है तो तारस विशेष बुद्धि करने का पीछे आपको क्या उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। अब जो है किसी को हमेशा जो हीरो बनता है उसको विलन कभी बनाना पड़े तो विलन का महत्व उसको समझाना पड़ेगा। विलन की स्तुति करनी पड़ेगी। अब स्तुति ना हो तो कौन विलन बने? असल हीरो बनने की चाहेंगे दुनिया में सभी। जैसे नाटक में होता है राम बनना को हर कोई चाहेगा, भले राम के लिए न शरीर है न चेहरा है, रावण के लिए शरीर चेहरा है, लेकिन वो भी बनना चाहता मैं राम ही बनू, मैं क्यों रावण बनू? इस तरह से कोई दुशासन नहीं बनना चाहता महाभारत के नाटक में। ही वस्त्रापन करना पड़े, ये कैसा गंदा काम, एक गंदा काम नहीं करेंगे। लेकिन उसको महत्व बताना पड़ता नहीं, ये एक्टिंग करने पर तो पुरस्कार भी मिलेगा कि जितना बढ़िया ढंग से तुम चीर हरण करोगे उतनी ही तुमको बढ़िया पुरस्कार मिले। अब उसकी स्तुति ना करो उस पात्र का, फिर कौन वो पात्र करेगा? इस तरह से यह बुद्धि जो करना आपको कह दिया गया, लेकिन उस बुद्धि की यदि हम स्तुति ना करें कौन वो बुद्धि करेगा? फालतू करेगा कोई? इसीलिए जो है ये अश्रुतम श्रुतम भवती, अमतम मतम भवती, अविज्ञात विज्ञातम भवती जो बात कही जा रही है वो केवल अहम ब्रह्मास्मि इत्याग्र बुद्धि करने का जो विधि का स्तुति, विधेय बुद्धि ऐसा विशेष बुद्धि करो, कर्तव्य तारस विधेय का पोता बुद्धि का
अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि बुद्धि का स्तुति मात्र है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब मुख्य सिद्धांत अब आता है चिन्ह। यदि ऐसा था तो आचार्यवान पुरुष वेद क्यों कह रहे? तस्तावचरम इति उपदेशा, ये दो उपदेश व्यर्थ हो जाए। कोई भी वेद पढ़ोगे तो आचार्य से तो पढ़ोगे, अलग से क्यों बोल रहे हो? इस ब्रह्म को आचार्यवान से जानो। जो आचार्यवान पुरुष होता है वही इसको जान पाता है। आचार्य का विधि क्यों कर रहे हैं? वेद सामान्य के लिए ही आचार्य का विधि, स्वाध्याय अध्येतव्य ही गुरुकुल में जाकर के आचार्य से पढ़ना ही पड़ता है। उसी में ये भी आ ही गया है या नहीं? ये जो वाक्य है तत्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि भी सब उसी वेद का है ना। सांग सरहस्य वेद पढ़ना आचार्य से कथन किया है आपने। सांग वेद भी हो, सरहस्य वेद भी पढ़ने के लिए कथन किया। तो आचार्य तो सामान्य रूपेण स्वाध्याय विधि से ही प्राप्त है। पृथक से यहाँ पर ब्रह्म विद्या के प्रसंग में आचार्य का जो कथन करना व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि ये वैसा बुद्धि सामान्य नहीं है और ना उसका स्तुति अश्रुतम क्या क्या करें उसके विस्तार से। यदि सदस्मी बुद्धिमात्र कर्तव्यता विधीयते न तो त्वं शब्द वाच्य से सदरूपत्वम एवं। यदि आपके के अनुसार मैं मान लो कि सदस्मी इस प्रकार से बुद्धिमात्र कर्तव्य रूपेण विधान किया गया है और त्वं शब्द वाच्य बता जो तत्व है, वस्तु है, वह सत ही है, वस्तुनिष्ठ कथन है, ये बात यदि नहीं कहा है न तो, है ना, न तो त्वं शब्द वाच्य से सदरूपत्वम एवं। त्वं शब्द वाच्य बता जो तत्व है वह तत्व सतरूप ही है, ये बात यदि यहाँ पर नहीं कहा गया होता तो तदा न आचार्यवान वेद इति ज्ञानोपाय उपदेश वाच्य। आचार्यवान वेद इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के उपाय को उपदेश न वाच्य, ऐसा कथन नहीं करना चाहिए था। क्यों न कथन करो? अरे ये बुद्धि करो, ऐसा बुद्धि करने के लिए भी तो जानकारी लेनी चाहिए। कहते नहीं, ये था अग्निहोत्रम जिया, अग्निहोत्रम जिया सुना प्रीति एवं आदिशो अर्थ प्राप्त में आचार्य। उन सकल विधियों में जिस प्रकार से स्वाध्याय अध्येतव्य से अर्थता प्राप्त जो है आचार्यत्व, वो यहाँ भी प्राप्त है। क्योंकि यथा अग्निहोत्रम ज्योति विधि है, इसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार करो। अब बुद्धि ये भी विधि कर देना आपने, कहा आपने चोद्यते विधीयते, इसे शत्रु कर रहा है। जैसा अग्निहोत्र कर्म का विधि करने पर उस विधि का विधेयता अग्निहोत्र तत्व को जानने के लिए पृथक आचार्य उपदेश नहीं है। स्वाध्याय अध्येतव्य के द्वारा जो अर्थतः प्राप्त जो आचार्य है उनसे वो सारा काम हो जाता है, जैसे ये भी हो जाता। अलग से आचार्य उपदेश जो किया है वो व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है। ये जो वस्तुनिष्ठ तत्व है इसे पृथक जानकारी लेनी पड़ती है, अन्य क्रियाओं के समान नहीं। तद्वत कह जैसे अर्थतः प्राप्त में आचार्यत्व तद्वत यहाँ पर भी अर्थतः प्राप्त हो जाएगा, या नहीं? जैसे अग्निहोत्रम ज्योतिष विधि वाक्य को समझने के लिए अर्थतः प्राप्त था, आत्मावार द्रष्टव्य, इसको जानने के लिए अर्थतः प्राप्त हो ही जाएगा। तो फिर क्यों कह रहे आचार्यगण पुरुषो वेद, है या नहीं? तो ये व्यर्थता होकर के ज्ञापन करता है कि ये जो है क्रियानिष्ठ कोई विधेय वस्तु नहीं है और ना श्रुतम श्रुतवती इत्यादि जो है आपका कोई विधेय का स्तुति है, किंतु ये वस्तुनिष्ठ तत्व है। और वस्तु कैसी है? अत्यंत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञ ही है। अतएव जो उसके लिए आचार्य पृथक की अपेक्षा है। ये सामान्य वेद आदि पढ़ा करके वेदादि का सामान्य अर्थ का बोध कराने वाला जो आचार्य है, उस आचार्य के माध्यम से तत्वनिष्ठ वस्तुनिष्ठ जो वाक्य है, इनके वाक्यार्थ ज्ञान को समय प्रकार से आप नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि जो वो आचार्य होते हैं अधिकतर वेदादि को अध्ययन कराने वाले, वेदादि को अध्ययन कराने वाले जो आचार्य होते हैं प्रेम संस्कार आदि करते हुए, वे आचार्य ज्यादातर कर्मनिष्ठ ही होते, यही देखने को मिलता है। उनका अपना गुरुकुल रहेगा, अपना गृहस्थी रहेगी, गुरु माता रहेगी, पत्री रहेगा, बच्चे रहेंगे। उन लोगों को वेदांत का रहस्य में गहराई में जाने के लिए अवसर भी नहीं न वो चाहते, यही देखने को मिला परंपरा। अतएव कहा दिया कि उसको छोड़ करके जाना पड़े। श्रोत्रम गुरु अभिगच्छेत, ऐसे विधि क्यों करना पड़ा? श्रोत्रम ब्रह्मष्टम गुरु में अभिगच्छेत क्यों कहना पड़ा? अरे भाई जिस गुरुकुल में वही गुरु से पढ़ लो। नहीं, वो काबिल नहीं हो सकते।
इसलिए पृथक जाना ही पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा जो इस तत्वनिष्ठ हो, वस्तुनिष्ठ वाक्यों को तत्वनिष्ठता पर कथन करता हुआ जो व्याख्यान करके समझाने की क्षमता वाला हो, ऐसे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे जो है, जो व्यक्ति पीएचडी करता है, जिस विषय को कर रहा है पीएचडी, उस विषय को पहले पढ़ चुका है, कॉलेज में पढ़ लिया है, लेकिन उसका विशेष चिंतन करने के लिए अलग गाइड भी जरूरत है। नहीं, वो जो मास्टर पढ़ाया था वही हो जाएगा, उससे काम चलता नहीं। वो यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे एक अलग रीडर देंगे, एक अलग गाइड बना, लिस्ट बनता है, अमुक अमुक जो है इन विषयों के मास्टर है, बिल्कुल परिपक्व है, अब इन लोगों के मार्गदर्शन में तुम इस विषय पर पीएचडी करो। उनमें से को आपको चुनने को अवसर मिलता है। उनमें से ज्यादा देखा गया जिन लोगों ने आपको कॉलेज में पढ़ा रखा है, एमए बीए जो भी पढ़ा, उनमें से एक भी वो नाम नहीं रखा। क्यों ऐसे? क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो लोग है ना सामान्य रूपेण सारी चीज को जानते हैं, सामान्य रूपेण सब चीजों को घोटे हुए हैं और उसको पढ़ा देते हैं, लेकिन एक विषय को लेकर सर विशेष घोटाई करके उस पर जो अपना दक्षता को प्राप्त किया व्यक्ति कोई कोई ही होता है। और उसके बिना जो है ना आप भी किसी एक विषय पर विशेष अनुसंधान नहीं कर पाए। अतः विशेष गाइड की व्यवस्था होती है, विशेष अनुसंधान कर उसके साथ 4 साल लगे रहो, तब जाके होएगा। इसी प्रकार यहां पर भी है, वस्तुनिष्ठ संबंधी जो वाक्य हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का और तत्संबंधी समस्त उपनिषद शास्त्रों को ससूत्र सहित ब्रह्मसूत्र आदि सहित विवेचन करता हुआ समझाने की क्षमता वाले कोई श्रुति ब्रह्मनिष्ठ होंगे, उनके पास जाना पड़ता है। जो पूर्व में सामान्य रूप में आपको जो यही वेद उपनिषद आदि को अध्ययन कराने वाला गुरुकुल के जो आचार्य को छोड़ना ही पड़ता है। यथा ये जो विधि क्यों हुई? क्योंकि वस्तुनिष्ठ कथन जो है ना सामान्य वेद अध्ययन कराने वाले के द्वारा संभव नहीं है। यथा आजकल लोक में भी आप देखते हैं। इसलिए कहते हैं इतना ही एक और हेतु भी है, तस्तावत देव चिरमिति च क्षेप कर्णम न युक्तम स्यात्। यदि ऐसा बुद्धि करने से ही अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो जाता है। आप एक बार बुद्धि कर लो ना मैं ब्रह्म हूं, बात खत्म हो गई। फिर ये क्यों बोल रहे हो? तब तक उसको जो है वेटिंग लिस्ट में रहनी पड़ेगी विधेय मुक्ति की। तसे तावदेव चिरम, ये क्यों कह रहे हैं? उतनी देर तक रुकने के लिए कह रहे हैं ना, मैंने प्रारब्ध कर्म का क्षय पर्यंत रुकना पड़ेगा विधेय मुक्ति के लिए। क्यों कह रहे हैं? यदि बुद्धि मात्र करने से ही मुक्ति हो जाए, लोग कहते हैं ना ऐसा मान लो मैं ब्रह्म, बात हो गया। और लोग कहते मैंने जान लिया, महाराज जी बता दिया मैं ब्रह्म, बात खत्म, जानता हूं मैं ब्रह्म। जानने से नहीं होता, ऐसा बुद्धि करने से भी नहीं होता। उस अखंडाकार वृत्ति का साथ तादात्म्य स्वरूप अनुभूति होने तक जो है छूटेगा नहीं, अनुभूति स्वरूप हो जाना पड़ता है। अब तो तुम जान रहे हो, अभी अनुभूति रूप नहीं हुए हो। मैं जान रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, इसका मतलब क्या? अभी आप जो ज्ञान का विषय रूप में ग्रहण किए हो, जो ज्ञान का विषय रूप में ग्रहण किया है मैं ब्रह्म इसमें जान रहा हूं, ये जो जानना है वह ज्ञान प्रक्रिया का विषय बन जा रहा है, जहां वो अनुभूति रूप नहीं हुआ, अभी मुक्त नहीं है वो, न मुक्ति हो सकता है ऐसे आदमी को। यदि उतरे वर्ष मुक्ति हो जाता तस तावदेव चिरम, उतनी देर तो उसे रुकनी पड़ेगी जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। ये सब कहना असंभव है। ये कह रहे हैं तस तावदेव में जो श्रुति क्षेप करणम न युक्तम स्यात्, ऐसा जो क्षेप करण है वह उचित है। विलंब करणम, क्षेप करण में विलंब करणम प्रारब्ध क्षय पर्यंतम अवस्थिति, ये जो कथन कर रहा है वो निरर्थक हो जाता है। सद आत्म तत्व अविज्ञाते सकृत बुद्धिमात्र करणे मोक्ष प्रसंगा, क्योंकि आपके अनुसार मैं चलता हूं तो होगा क्या? सकृत बुद्धिमात्र करने पर मोक्ष हो जाएगा। एक बार हो मान लिया मैं ब्रह्म, बात खत्म, मुक्ति हो जाने जाएगी। या नहीं? क्यों कर रहा है? यदि आपके अनुसार चलूं सद आत्म तत्व अविज्ञात, मैंने सद आत्म तत्व का अनुभूति हुई नहीं और केवल हम ब्रह्मा सकृत बुद्धि कर लिया, एक बार बुद्धि कर दो, उतने मात्र से मोक्ष हो जाना चाहिए। न च तत्त्वमसि इत्युक्ते नाहंसि इति प्रमाण वाक्य जनिता बुद्धि निवर्तितुम शक्या। और दूसरी बात, तत्त्वमसि ऐसे कहने के बाद
जब श्वेत केतु को या किसी भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, सद्रूपम एव अहम अनुभूति हो गई, उस अनुभूति को काट सकता है क्या? उस अनुभूति को कोई काट सकता है? लाख तर्क प्रयोग कर दो, कुछ भी कर दो, सत्य हूं ये अनुभूति हो जाए, अपनी सद्रूपता की अनुभूति हो जाए, उसके बाद कोई लाख उपदेश तुम सत्य नहीं हो, तुम दास हो, तुम अमुक हो, तुम देवदत्त हो, तुम गृहस्थ हो, तुम सन्यासी हो, ऐसे जितना भी उसके मन में ड्रिल करने का प्रयास करे, मारने के प्रयास करे, तो क्या उसकी सद्बुद्धि निवृत्त हो जाएगी? जैसे कोई कहे तुम जिंदा नहीं हो, कोई भ्रांति से दारू पीकर आके आप पूछे आपसे कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं, मैं पुरुष हूं या नहीं हूं, आप यदि कहा भी दो, उस दारू पिया व्यक्ति को भी कहा दीजिए, आप नशाबाज वाला आदमी को भी कह दो तुम स्त्री है, तो उल्टा आपको गाली देगा वो, इसलिए नशा में, और पूछ रहे मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं बताओ, और आप जान के कहो स्त्री है तो उल्टा आपको गाली देगा, है हमको स्त्री बोलता है, हम तो पुरुष हैं बोलेगा, वो नशे में ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस अवस्था में भी, नशे अवस्था में भी अपने पुरुषत्व का भान परिपक्व है। इसी तरह से इस अविद्यावस्था में भी आपकी अपनी सद्रूपता का भान परिपक्व है। इसलिए आप अहम अस्मि ना भुवम ना समिति, मैं नहीं हूं ऐसा कभी ना हो, ये अविद्यावस्था में भी आपके अंदर है या नहीं? अविद्यावस्था में भी आपके अंदर ये रहता है मैं सदा हूं यही हो, मैं कभी ना हूं ऐसा कभी ना हो। ये क्यों आया? और उस सद्रूपता को मान लीजिए आप अनुभूति कर गए, जिसकी अविद्यावस्था में केवल आप भावना कर रहे, चाह रहे हैं, यही तो है ना। अविद्यावस्था में आप शरीर के अंदर अभिमान करते हो, अभी शरीर का मरण भी नहीं चाहते, है ये नहीं? और क्यों? आप अपने उस सत्य को शरीर में तत्व करके चाह रहे हैं कि मैं सदा बना रहा हूं, कभी मरू ही नहीं, ना हो ऐसा कभी ना हो। इस अविद्यावस्था में जिस इस सत्ता को चाह रहे हो, नित्य सद्रूपता को जिसको आप चाह रहे हैं, यदि मान लो उसकी अनुभूति हो जाए, उसके बाद कोई लाख प्रयास करे उस अनुभूति को काट सकता है? कभी नहीं काट सकता। जैसे जब तक दूध का अनुभूति ना हो, तर्क के द्वारा उस आदमी को लाख बेवकूफ बनाते रहो। कल है तुम क्या जानता है, लाल गाय है तो लाल दो रंग का दूध देती है, तुमको तो पता है नहीं, तुमने देखा है गाय को? नहीं, मैं गाय को ही नहीं देखा, फिर तो क्या तुम जानता है? मेरा बात मानो भाई, लाल गाय से लाल रंग का दूध निकलता है, काली गाय से काले रंग का दूध निकलता है। जब तक वो नहीं जानता हाँ करते रहेगा, और क्या करेगा? वो ना गाय देखी है ना गाय का दूध, तो दूध कभी पिया हुआ सफेद, और उसको तर देंगे, तुमने जो सफेद दूध पिया ना वो सफेद गाय की दूध रही है, और उसको हाँ करनी पड़ेगी। क्या करेगा? मजबूरी है उसकी। और मान लो यदा कदाचित तो गौशाला में पहुंच गया, काली नीली सफेद गाय सब प्रकार की गाय देख रहा है, हम वो समय अचानक मान लो शाम का समय पहुंचा या सुबह का समय पहुंचा, जब गौ का दूध धोन हो रहा है, वो देखता है तो लाल गाय से भी सफेद दूध ही आ रहा है, काली गाय से भी सफेद दूध ही आ रहा है। तब उसकी अकल आ गई, वो जो सब तर्क देख करके जाल मुझे फंसाए थे सब झूठ था। उसके बाद कोई भी उसको कहीं भी तर्क दे, मान लेगा वो लाल गाय से लाल दूध आती है? कभी नहीं मान सकता। तद्वत यहां पर भी हमारी अविद्या से भले ही हमको जो है रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य कोई आचार्य आ जाए और कहे तुम दास है, हमें मानना पड़ेगा। क्या करें? अनुभूति है नहीं। लेकिन इतना जरूर है, हम चाहते हैं जो सत्य नित्य सत्ता को, नित्य सद्रूपता को, नित्य जो है अस्थि स्वरूपता को, अस्तित्व उपलब्ध भी जो कहा है वो नित्य अस्थिर रूपता है, जिसको हम चाह रहे हैं, जिस दिन अनुभूति हो जाएगी सारे आचार्यों की बात किनारे हो जाएगी, नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां, यदि मान लीजिए तत्त्वमसि इत्युक्ते नाहम सत इति प्रमाण वाक्य जनिता बुद्धि निवर्तितुम न शक्या। तत्त्वमसि ऐसा कह देने के बाद
किसी व्यक्ति को अनुभव हो गया सत्य की और उसको दूसरा करके बोल रहे तुम सत्य नहीं हो, इसे तुम ऐसे वृत्ति करो ना हम सत्य, ऐसा कहो तो इति ना हम सद ऐसा कोई कह दे, वह उससे क्या होगा, प्रमाण वाक्य जिन जो बुद्धि को माने सदहम अस्मि इत्याकार बुद्धि को निवर्तितुम न शक्या, और ये भी नहीं कह सकते तत्वमसि उस वाक्य से अहम सदस्मि इत्याकर को वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, नोत्पन्ना इति वा शक्ति न शक्यम वक्तुम, न को दोनों जगह में होगा। बुद्धि को निवृत्ति भी नहीं कर सकते और सदाकार वृत्ति बुद्धि होगी नहीं, ये भी नहीं कह सकते। अतः तत्वमसि वाक्य का श्रवणानंतर या हम ब्रह्मास्म के श्रवण के अंतर यदि सम्यक मनोनिध्यासन हो जाता और अनुभूति कर लेता है और सद आत्म बुद्धि उत्पन्न होगी, और उस बुद्धि को नाम सत्या कर अनेक आकार अनेक शब्द प्रयोग करने पर भी उसे कोई निवृत्त नहीं कर सकता। सर्वोपनिषद वाक्यानाम तत्प्रत्यय उपक्षया, और सकल उपनिषद वाक्य क्योंकि प्रमिति जनक हो वेद, बाकी कोई भी वाक्य वह प्रमिति जनक हो सकता है, लेकिन वेद का कोई भी वाक्य हो वह सदा प्रमिति जनक ही होता है। जिसलिए वो प्रमिति जनक है, अतएव जो सदाकार बुद्धि जो प्रमिति उत्पन्न हुई वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती। और सकल उपनिषद वाक्यों के द्वारा एक ही तत्व को बोध कराया जा रहा है, क्या, हम ब्रह्मास्मि या सदैव अस्ति, यही बात को साबित करने की कोशिश किया गया। अग्निहोत्रादि विधि जनित अग्निहोत्रादि कर्तव्यता बुद्धि नाम अतथार्थम अनुत्पन्नत्म व न शक्यते वक्तुम। मीमांसक करें जिस प्रकार से आप कहो अग्निहोत्रम ज्योति, इस विधि वाक्य जन्य जो ज्ञान है अग्निहोत्र आदि में कर्तव्यता की जो बुद्धि है, उस बुद्धि को क्या आप कहोगे बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है इस वाक्य से। अग्निहोत्रम ज्योति इस वाक्य से अग्निहोत्र कर्तव्यता बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी ऐसा बोलोगे, यह उत्पन्न हुई इस बुद्धि को काटेगा, नहीं काट सकता। उसी प्रकार से मीमांसक बने पूर्व पक्ष नियोग को लेकर पूर्व पक्ष में रहा हो, इसलिए कह रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझिए नानुत्पन्नतम नवा निवर्तितुम शक्यते यथा तद्वत् कहते। उसी प्रकार से तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से जन्य जो ज्ञान है वह ज्ञान को अनुत्पन्न कहना भी संभव नहीं है, उत्पन्न को निवृत्त कोई करता है भी कहना संभव नहीं है। यत्तुक्तम सदात्मा सन आत्मा कथम न जानिया, तब अविद्यावस्था में भी यदि वह सदात्मा ही है फिर वो क्यों नहीं जानता अपनी आत्मा को। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था इससे साबित होता है कि वो सत नहीं है, अधिक जो सद बुद्धि करनी पड़ती है, इसलिए ज्ञान निष्ठ यहाँ पर नियोग मात्र ही है, वस्तुनिष्ठ यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा जो उसने पूर्व पक्ष करते कहा था कि भाई यदि वास्तव में सत्य ही था अविद्या काल में भी सत्य ही है, फिर क्यों नहीं अनुभव आत्मा का। उसके जवाब देते हैं नासो दोष, यह कोई दोष नहीं है। क्यों, कार्यकरण संगात वृत्तो हम जीव कर्ता भोक्ते स्वभाव परिणाम विज्ञान अदर्शना किमुत तस्य सदात अविज्ञानम। दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग देखने को मिल रहे हैं जो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कार्यकरण संगात से भिन्न आत्मा है। जब कार्य कारण संग्रह से भिन्न आत्मा यही मानने को कोई तैयार नहीं तो मैं ही आत्मा हूं मानेगा कौन। किमुत इसलिए कई मुत न्याय लगा रहे, जब इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो शरीर से भिन्न आत्मा है, जीव है, करता है, भोगता है, शरीर से भिन्न है वो चीज करता भोगता आत्मा, यही बात को स्वभाव से स्वीकार करने वाले नहीं मिल रहे हैं, तो इस बात को कौन मानेगा कि मैं ही ब्रह्म मैं ही ईश्वर हूं। अतएव ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि अविद्यावान पुरुष के अंदर अहम ब्रह्मा से बात अस्वीकार हो रहा हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या समझ रहे ना कि जब शरीर भिन्न आत्मा मानने को तैयार नहीं है, वही आत्मा कौन मान सकता है, मान ही नहीं सकता। कार्यकरण संघात व्यतिरिक्त अहम जीव कर्ता भोक्ता इत्यपि है ना, इसको भी मानने को तैयार नहीं, तो अहम ब्रह्म कहां से मान लेंगे दुनिया। इत्यपि स्वभावत प्राणिनाम विज्ञान आदर्शनात् किमु वक्तव्यम तस्य सदात्म विज्ञानम
ऐसे अज्ञानियों के अंदर सदात्व विज्ञान वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं या सदात्व विज्ञान नहीं मान रहे हैं, तार्श विज्ञान का आदर्श नहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है? हाँ? न नहीं है, प्राणी में क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है ना, ऐसा प्रतीत नहीं होता, जीव करता होता ऐसा। हाँ? देह से अतिरिक्त भान नहीं होता नहीं, कोई स्वभावतः विज्ञान आदर्शन आता है ना आगे में, स्वभावतः संघात व्यतिरिक्त तो अहम जीवा, अहम करता, अहम भोक्ता इत्यादि संघात से भिन्न आत्मा का विज्ञान प्राणियों के अंदर स्वभावतः आदर्शन है ना, नहीं है आगे में, इसे न की जरूरत नहीं। स्वभावतः ये तार्श विज्ञान ही जो उपलब्ध नहीं है, तो अहम ब्रह्मास्म विज्ञान कहां से उपलब्ध हो जाएगा? प्रेम लगा रहे ना, खत्म बेगम व्यतिरिक्त विज्ञान से तेषाम कर्तृत्व विज्ञान संभवती, और देखा है खत्म बेगम, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए भाई जब व्यतिरिक्त विज्ञान सती तेषाम कर्तृत्व विज्ञान संभवती, जब पहले वो मान लें देह से भिन्न आत्मा है, या असती नहीं होनी चाहिए, अवग्रह नहीं दियो तो काट दो। व्यतिरिक्त विज्ञान सती आत्मा भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा है, यह विज्ञान होने पर ही वो लोग कर्तृत्व विज्ञान को स्वीकार कर सकते हैं। और दृश्य इच्छा, और ये देखने मिला है जितने दार्शनिक बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या सिद्ध किया? पहले शरीर से भिन्न आत्मा है, और परिशेष अनुमान किया वो आत्मा जो है इंद्रिया नहीं हो सकता, पहले स्थूल शरीर नहीं हो सकता, व्यभिचारी है, मर जाता है, इंद्रिया नहीं हो सकते, वो भी नष्ट हो जाते हैं, सभी विनाशित हेतुओं को दे करके अब मन नहीं हो सकता है नहीं, अब क्षण विज्ञान नहीं हो सकता, अरे नित्य विज्ञान रूपा कोई आत्मा माननी पड़ेगी, और वो आत्मा को नित्य मानना पड़ेगा। ये सब सिद्ध किया कि नहीं किया? और उसका व्यापक भी सिद्ध किया, परिषद भिन्न उपाधि का विषय से भिन्न भी होता है, सिद्ध किया। इसे समझ दार्शनिकों ने इसीलिए इसको भिन्न सिद्ध किया, इसलिए दृश्यते च। और अन्य दर्शनों में देखने को मिलता है शरीर से भिन्न आत्मा लोग सिद्ध कर रहे हैं, और सिद्ध करके फिर उस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व मान रहे। अभी सभी नहीं मानते कर्तृत्व, सभी नहीं मानते भोक्तृत्व, बात अलग चीज है। आसान कहते केवल भोक्तृत्व है, कर्तृत्व नहीं है, ठीक, कुछ तो माना ना, अरे शरीर से आत्मा माना, उसे भोक्तृत्व मान लिया, बात खत्म। इसीलिए दार्शनिक लोगों को इतना पापड़ बेलना पड़ गया, इतनी मेहनत करनी पड़ी इस विषय में। यदि जो है सर्वजनीन ये बात होता, सारी दुनिया में बात की प्रसिद्धि होती, शरीर से बिना आत्मा होता है। यद्यपि सामान्य रूप में लोग तो कहते हैं मरने पर कहा गया, बाप तो स्वर्ग चला गया, इसका मतलब क्या? शरीर यहाँ रहते हो कैसे बोल रहे थे, शरीर से बिना आत्मा नहीं है, वो आत्मा रूपी बाप गया है ना, कहते तो हैं लोग, प्रसिद्धि है इस तरह की, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता। शरीर से बिना आत्मा को वास्तव में स्वीकार कोई नहीं करता, व्यवहार के लिए कहते हैं वो स्वर्ग गया, नरक नहीं गया, इतने बोल देते हैं, कोई हेवन गया बोलेंगे, हेल नहीं गया, ये सब कहेंगे, अंग्रेजी बोलेगा, देसी विदेशी सब बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता में भिन्न आत्मा स्वीकार करने को तैयार नहीं। अतः शरीर के साथ इतनी तादात्म्य है, वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। भले मरने के बाद कहें वो स्वर्ग गया, वो ये शरीर यहाँ रह गया, लेकिन यावत पर्यंत जिंदा है तावत पर्यंत शरीर से बिना आत्मा मानने को तैयार। इसे शरीर के साथ कुछ भी हो जाए वो समझता मैं ही मरे, मेरा ही हानि हो गई, स्वरूप हानि मानता है वो। इसलिए आप कहते भाष्यकार दृश्यते च, दृश्यते च परोक्ष व्यतिरेक ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम अनिवर्तकत्वात् न विरोध परिहरति। क्योंकि जो है परोक्ष व्यतिरेक ज्ञान में यदि हो ना, उससे अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए दृश्य देखने देखने को मिल रहा है। सभी को परोक्ष बड़े ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान सबको है कि मेरा बाप मर करके स्वर्ग चला गया, अर्थात बाप का शरीर आत्मा नहीं था, बाप का आत्मा नहीं है, ये शरीर है वो पिता का आत्मा नहीं है, वो पिता रूपी आत्मा अलग है शरीर से, वो स्वर्ग गया है। ये परोक्ष ज्ञान ही है सभी के अंदर। अतएव जो अपरोक्ष भ्रम है, शरीर से बिना आत्मा नहीं नाम का चीज, वो निवृत्त नहीं हो पाता है। इसको भाषाकार संकेत करते दृश्यते च। दुनिया में देख स्पष्ट मिल रहा है, नीचे देखिए टीका में और भी स्पष्ट है। देहाद व्यतिरिक्त सतोपि अप्रतिभानवत्
उसे ऊपर ले लो। ननु देह व्यतिरिक्त आत्मवादी नाम आत्मनि भाति, देह व्यतिरिक्त भाती है। देह व्यतिरिक्त आत्मवादी नाम, ठीक है, आम जनता में ना हो, विद्वानों में तो है ना कम से कम। देह व्यतिरिक्त जो आत्मवादियों के अंदर देखने मिल रहा है वो कहते हैं आत्मनि भाति, और देह व्यतिरिक्त तो भी भाती है, मुझे आत्मा का अनुभव होता है और आत्मा देह से भिन्न करके भी अनुभव होता है, ऐसे कहते हैं। कथम तेषाम कर्तृत्व विज्ञान, फिर उनके कर्तृत्व विज्ञान कैसे आ गया? व्याप्ति सिद्धि रीति आशंक्य कथमिति ध्यान संगातात अतृप्तोमित्येवं व्यतिरिक्त विज्ञान सती कथम तेषाम कर्तृत्व विज्ञान संभवती, ये शंका कथम में। तब कह नहीं संगात अभिमान विगमे तद्युज्यते, क्योंकि संघात सका अभिमान का विगम हुए बिना ये संभव नहीं है। संघात देहाय संघात के अभिमान विगमे तद न युज्यते। यदि देहाय संघात के अभिमान हट गया फिर उसके कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। यावत अभिमान है तावत पर्यंत कर्तृत्व है। इसका मतलब क्या है? जो दर्शन अपने आप को देह विनात्वादी कहते हुए उस आत्मा में कर्तृत्व भक्ति मान रहे हैं, इसका मतलब वो लोगों को केवल परोक्ष ज्ञान ही है, अपरोक्ष भेद ज्ञान नहीं हुआ। अभी शरीर भिन्न आत्मा की, शरीर भिन्न आत्मा का अपरोक्ष अनुभूति, अतएव उस आत्मा वो लोग कर्तृत्व भक्ति धर्मों को मान रहे। न च सन तत् नास्त्येव दृश्यमानता, अरे न कहो ऐसा भ्रांति होती नहीं है। परोक्ष ज्ञान रहते हुए अपरोक्ष भ्रम बना रहेगा, ये बात हो नहीं सकता, ऐसा मत कहो। दृश्य सारी दुनिया में यही हो रहा है। जो बड़े कट्टरवादिता पूर्वक बोल रहे हैं शरीर से बिन आत्मा है बोल रहे हैं, वो लोग भी कर्तव्य भोक्तृत्व आदि को मान रहे हैं। बड़े बड़े दार्शनिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। अतएव ये नहीं कहो कि परोक्ष ज्ञान देह बिन आत्मा एतादृश परोक्ष ज्ञान रहने पर उसे कर्तव्य भोक्तृत्व को मानने से आपको मानना पड़ेगा, अभी उनका अपरोक्ष भ्रम निवृत्त नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि वेदांतियों में भी अहम ब्रह्मास्मि परोक्ष ज्ञान है तो अपरोक्ष ब्रह्मभूता जो है कि कारणीभूत लोकेश निवृत्त नहीं होता, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए अपरोक्षानुभूति पर्यंत यहाँ पर महत्व तस्य तावदेव चिरम, यह वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। सिद्धांते सिद्धि दृष्टान्त दाष्टाधिकमा तद्वत इत्यादि, अब यह बात दृष्टान्त घटा दिया, लोक में आम आदमी के अंदर घटा दिया और उसको तद्वत कह करके सम्मिलित। तस्यापि देहादिषु आत्मबुद्धित्वात् न स्यात् सदात्म विज्ञानम, इसलिए तस्यापि जो व्यक्ति जो इस देहादि आत्मा मान रहा वो भी देहादियों में आत्मबुद्धि तब भी रख रहा है, इसलिए न स्यात् सदात्म विज्ञानम, इसलिए जो अज्ञान काल में सदरूपी आत्मा का रहने के बावजूद भी उस आत्मा को कोई जान नहीं पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। यदि इस समय में भी हम सत्य ही हैं, पहले भी जीव भाव में आने से पहले भी सत्य थे, अब मुक्ति के बाद भी सत्य ही रहेंगे। सदैव इदमग्रासित था, इदानीं भी सदैव अस्ति और भविष्य में सदैव स्यात्, तथापि न जानाति किंचित। कथम? अनुभव अभाव, क्योंकि ये जो देहात्माभिमान है, देहादिषु आत्मबुद्धि हेतु दे दिया है, देहादियों में आत्मबुद्धि कर बैठा हुआ है, अतएव उसको अनुभव नहीं कर पाए। न स्यात् सदात्म विज्ञानम, इसे सदात्म विज्ञान इस समय में रहने के बावजूद उसे नहीं होता। तस्मात् विकारांड्रताभिसंधिकृतो जीवात्म विज्ञान निवर्तकम एव इदम वाक्यम तत्त्वमसि सिद्धम, इसलिए विकार से विकारात्मक जो अनृत है उसमें अभिसंधिकृत जो जीवात्म भाव था उस विज्ञान का निवर्तक ही है यह तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य विज्ञान। ये बात सिद्ध हो गया। देखिए टीका में बड़ा सुंदर बोल रहे, देहाद व्यतिरिक्त से सतोपि, यद्यपि देह से भिन्न है ये मानने पर भी अप्रतिभावत, जैसे वहां पर आओ उनको प्रतिभान नहीं होता, अतः उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से सदात्मक श्वेत केतु हो, ये श्वेत केतु भी सदात्मक होने पर भी देहादिषु आत्माभिमानित्वात्, देहादियों में आत्मा के अभिमान करने के कारण से सदात्म ब्रह्मणि विज्ञानम न स्यात्, सदात्म विज्ञान हो नहीं रहा है। अतः तत्स्वभावस्यापि ब्रह्म भावस्य, यद्यपि श्वेत केतु नहीं सभी का स्वभाव है,
स्वरूप ही है, क्या सदात्मकता ब्रह्म भावता, फिर भी अप्रतिभानम अज्ञान कृतम इत्यर्थः, उसका जो अप्रतिभान हो रहा है वो स्व अज्ञान कृत ही है। वाक्य से अर्थांत पर तो संभव है फलित मार्ग, इसलिए तत्वमसि इस वाक्य का अर्थांत संभव नहीं, ये बात सकल पूर्व पक्षों का खंडन करके सिद्ध कर दिया। इस तरह महावाक्य से उक्तया विधेया, इस तरह से जो महावाक्य है उक्त प्रकारेण अर्थांत परत्व असंभव, कोई अन्य व्याख्या आप इसकी नहीं कर सकते हैं। अतः विकारे अंडता विसंधि कृतम अहम जीवात्म रूपम, इस विकार होता जो विकारी में नामदेव आया है और नामदेव को जीव आ गया, जीव को कर्तव्य सब कुछ आ जाता है। इसे विकार में जो आपका जो अनृताभिसंधान कृत अहम जीवात्मा इत्यो रूपम यद मिथ्या ज्ञानम, इस प्रकार जो मिथ्या ज्ञान है तस्य सनिधानस्य, उस मिथ्या ज्ञान को कारण सहित निवर्तकमेव, निवर्तक होता ही है कौन, यह जो तत्वमसि इत्यादि वाक्यम अर्धवाक्य जनित ज्ञान, न तो अभूत प्रादुर्भाव कलम्बितम, ये कोई पहले जो नहीं था अब उसको प्रादुर्भाव कर दे रहा हो, ऐसा फल ये नहीं है। इत्येवं जीव ब्रह्मणो ऐक्यम सर्वप्रतिशत सारभूतम सिद्धम इत्यर्थः, इस सर्वप्रतिशत सारभूता जीव ब्रह्म ऐक्यता ही यहाँ पर सिद्ध होता है। इस प्रकार से छठा अध्याय जो उत्तमाधिकारी का मामला है, तत्पदार्थ का शोधन पूर्वक तम के साथ ऐक्यता का कथन था वो पूरा हो गया। अब सप्तम अध्याय आरंभ होता है, जो मध्यमाधिकारी है, सदैव इदम अग्रास, सबसे सारा जगत उत्पन्न हुआ, सत का प्रवेश है, सबको समझने में आ रहा उसको, अरे सत कैसे प्रवेश कर जाएगा, जो व्यापक है घड़े में कैसे घुस जाएगा है? ऐसे ऐसे जो भोपड़ी वाले होते हैं जिनकी अभी इतनी मंची भी नहीं है, शार्प नहीं हो रखा, बुद्धि साफ नहीं है, ऐसे लोगों को तत् से त्वम के साथ अभेद करने से अकल नहीं जाएगा, समझ नहीं आ सकती। ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम से शुरू करो। ये जिस नाम को लेकर चल रहे हैं, नाम मैं, मेरा नाम अमर हो, उसे दुनिया और धंधा करने को तैयार है, दान पुण्य कर्म कांड विवेक पत्थर लगा देता है, दीवारों पर नाम लिख देता है, क्यों, मेरा नाम सत्य है और नाम ही अमर होनी चाहिए, उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा नाम मिथ्या है। इसे शुरू करेंगे आप सनत कुमार नाम, विकार में जिस नाम को लेकर तुम चल रहे हो वही सत्यता करके, ये तुम पदार्थ में प्रधानभूत वस्तु है नाम। शरीर सड़ भी रहा है लेकिन उसको कहो जो महाराज आज आपको सम्मान समारोह है, उठ के खड़ा हो जाए, नाम का भूखा है। अरे लोग आएंगे, मेरे को माला चढ़ाएंगे, मेरे को अमुक जो है विशेषण मिलेगा, नहीं क्या कहना है, वो बुढ़े में जाना जाता है। मैंने इतनी उसको नाम आदि का महत्व ज्यादा है, इसलिए यहां से शुरू करेंगे। कहते तम पदार्थ का शोधन पूर्वक तुम्हें भूमा की ओर ले जाना है, तत् की ओर ले जाए, और तत् से ले आए और कहा तदेव तुम असी कह दिया। अब ये जो यहाँ तुम पदार्थ का शोधन भी नहीं हुआ, क्या तत् का ही स्वरूप बताए हैं, लेकिन तुम की शुद्धिकरण का प्रक्रिया नहीं है इसके अंतर्गत। ये तो उत्तम अधिकारी की बस की बात है, हर आदमी इस बात को समझ नहीं पाता है, इसलिए मध्यम अधिकारी के लिए आरंभ होगा तो हमसे शुरू करो और उसको तत्व की ओर ले जाओ। और ये भी नहीं पकड़ में आता है जिनको, उसके लिए इंद्रिय विरोचन अध्याय अंतिम अध्याय आएगा, जो मध्यम मार्ग है, जो अधमाधिकारी के लिए, मंदाधिकारी के लिए मध्यम और मंद, अधम मत कहो, मंदाधिकारी, वो 8वां अध्याय है। अब देखिए यहाँ पर भी अवतरणी का बहुत सुंदर देंगे भाष्यकार, उससे पहले थोड़ा टीका में भी चले जाना। षष्ठ सप्तमायोर अध्याय संबंधम भक्तु काम षष्ठ वृत्तम कीर्तयति उत्तमाधिकारिण प्रति अबाधित तत्वबोधनम प्रधान तत्परो अतीतो अध्याय आ गया ना। अबाधित तत्वबोध कराने के लिए तत्वबोधनम प्रधानम एवं पूर्वाध्याय में, इसके लिए तत्परो अतीतो अध्याय स सतो ब्रह्मणो प्रत्यंग निश्चय परत्व व्याख्याता, वह सत्रूपा ब्रह्म को प्रत्येगात्मा ही है ऐसे निश्चय पूर्वक व्याख्यान कर दिया। अब अध्यायांतर की भूमिका रचते वहां कर मध्यमाधिकारिणम प्रति परंपरा ब्रह्मा तत्व उपदेष्टुम सप्त पाठक प्रवृत्ति। मध्यमाधिकारी के लिए अब
परंपरा से त्वम से शुरू करके ब्रह्मत्व को उपदेश करने के लिए आरंभ होते हैं। भाष्यकार देखिए कह रहे हैं परमार्थ तत्वोपदेश प्रदान पर षष्ठो अध्याय। जो परमार्थ तत्व है, सत्य है, ब्रह्म है, उस तत्व को ही उपदेश करना प्रधान लक्ष्य था पूर्व छठे अध्याय में। सदात्म एकत्व निर्णय प्रत यही वो उपयुक्त। इसलिए वो जो सत्य है वही यह जीव है। इस प्रकार से एकत्व निर्णय परक पूर्व अध्याय मुख्य रूपेण प्रयुक्त हो गया। न सतो अर्वाग विकार लक्षणानि तत्व निर्दिष्टानी। लेकिन सत से जो अलग होकर के प्रतीत हो रहा है अर्वाक विकार लक्षणानि, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण भाष्यकार प्रयोग कर दिए हैं। अर्वाक विकार लक्षणानि तो दिया। अर्वाक माने कौन? चित्त, प्रत्येगा। तस्य विकारा, उसके अंदर क्या विकार आ गया? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, ब्रह्मचर्यत्व, संन्यासत्व इत्यादि ये सब विकार को अर्वाक मने प्रत्यगात्मा चित्त, उसके अंदर जो विद्यमान विकार वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो कि प्रत्यगात्मा की उपाधियां हैं, वो सब क्या है? प्रत्यगात्मा की उपाधियां हैं। तल लक्षकानी लक्षणानी, यदि अर्वाक विकार लक्षणानी तत्वानी न निर्दिष्टानी, उनका निर्देश नहीं हुआ है। माने जब तक इस जीव भाव की उपाधियों को नहीं समझाएंगे तब तक उस उपाधि से अलग करके उस जीव को ब्रह्म के साथ एकत्र ग्रहण करना संभव नहीं। लेकिन पूर्व प्रकरण में उपाधियों की विस्तृत चर्चा ही नहीं। भगवान ने उपाधियां बना दिया, भगवान 17 उपाधियां बना दी, तेज बन सृष्टि, उसका विकार, और उसे जीवन आत्मा प्रविश्य, वही जीव में प्रवेश कर गया और वो जाकर के अपना सारा नाम रूप व्याकरण करके विस्तार कर दिया है। अतः वही तत्व है, तुम हो, ऐसा बोल दिया। लेकिन ये बात तब पकड़ में आएगी ना जो त्वम में जो निश्चित हो रखा है, अनादिकालीन वासना से सुदृढ़ है, जो उपाधि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, देवदत्व, ब्राह्मणत्व आदि, मनुष्यत्व आदि, इनका जब तक भंजन नहीं करोगे तब तक तम तत्व ही है, ये बात नहीं ग्रहण हो सकता। इसलिए कहते हैं अर्वाक माने प्रत्यगात्म भाव, जीवात्म भाव का कारणीभूत इस विकारात्मक जो उपाधियां, इन उपाधियों को लक्षित करता हुआ जो तत्व है, उन तत्वों को अभी तक न निर्दिष्टानी इत्यतः तानी, वे कौन है? वो नामादिनी प्राणांतान, नाम से लेकर प्राण पर्यंत जितने भी है ये सारे के सारे क्रमेण निर्देश्य तद्वारे न भूमाक्यम निर्जिम तत्व निर्देश्यामि शाखा चंद्र दर्शन न्यायेन वद इति इमं सप्तमं प्रपाठकम आरभते। अतएव कौन है उपाधियां? और नामादि उपाधि है। कितनी है वो? प्राण पर्यंत बहुत सारे हैं। उन सारी चीजों को क्रमेण निर्देश करना पड़ेगा। इससे भी श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ। अरे नाम रूप उपाधि तो कुछ भी नहीं है, उससे श्रेष्ठ प्राण होता ही है। अंत तक में जाएंगे ना, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए बाकी सब कुछ चाहे, प्राण ना जाए, सभी ये चाहेंगे। यदि आप कह दो आपको प्राण में ले लूंगा और आपको जो चाहे संपत्ति देने को तैयार है, पहले आपको प्राण ले लूंगा, उसके बाद आप जो चाहिए आपको बना दूंगा, कौन तैयार होगा? हो गया मैं ही नहीं रहूंगा, प्राण निकाल दो तो मैं नहीं रहूंगा, मेरे को क्या पद तुम दोगे? मुर्दे को पद दोगे? हैं? नहीं चाहिए बोलेंगे आप। इसे सर्वोत्कृष्ट उपाधि आपका कौन? इसीलिए प्राण होगा। नाम जाए कोई बात है, हर चीज जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्राण ना जाए। इसे कहा ना रघुकुल की रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन वो प्राण जाए बोल रहा है, वचन न जाए, उल्टा चाल। लेकिन असल में वचन से सिर्फ प्राण ही होता है, प्राणाधीन वचन है, तादात्म्य करके बोल रहा है। इसलिए यहां कहते देखिए प्राणांतानि क्रम निर्दिश्य तद्वारेण, तद्वारा भी, तद्वारा मैंने पूर्व ब्रह्मोपाधि भूत तेजोपाधि को लिया था। पहले क्या किया? छठे अध्याय में ब्रह्म के उपाधियों की चर्चा हुई। तद तेजो सृजत, मैंने तेजोपाधि ब्रह्म, तद ऐक्षत, फिर तद तेजो सृजत, तद तेजो ऐक्षत हुआ, आप सृजत हो गया, मैंने जलोपाधिक हो गया, पृथ्वी उपाधिक हो गया, अन्नोपाधिक हो गया, मैंने तत् की उपाधियों को लेकर के विचार हुई। और अब स्वयं की उपाधियों को लेकर चर्चा।
सद अद्वितीयत्व निर्देश किया था। अब जो प्रतीकात्मक उपाधि भूत नामादि द्वारा जो है ना उपदेश किया जा रहा है, ये इसका तद्वारा न मैंने त्वम के उपाधियों के द्वारा, पहले सब के उपाधियों के द्वारा चले, त्रिवृत्करण आदि के द्वारा सिद्ध किया, और अब त्वम के उपाधियों के द्वारा आप जो कहा ले जाएंगे इसको, भूमाग्यम निरतिशयम तत्व निर्देशामी, भूमा नाम के निर्देश जो है निरतिशय तत्व जो है ना, सर्वोपाधि रहित तत्व जो है, सर्वोपाधि निरपेक्ष तत्व जो है, उस तत्व की ओर निर्देश करने के लिए यह शाखा चंद्र दर्शनवत, शाखा चंद्र दर्शन न्याय से यहाँ पर यह 7वां अध्याय आरंभ होता है। ये शाखा क्या है? त्वम पदार्थ की उपाधियां। सीधे चंद्रमा दिखाया पहले, अगा दिखा द्वितीय की चंद्रमा दिखाया, देखो तो दिखता ही नहीं है। तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, खट तो उसको पूर्व दिशा में सही जगह पर पहुंचा देगा अपने दृष्टि को, और द्वितीय की चंद्रमा को जो देख लेगा, जो कि 10 मिनट के लिए आता है मुश्किल से, है कि नहीं? लेकिन जिसको संभव नहीं है उसे शाखा से जानी पड़ेगा ना, यहां से नीचे शुरू करो ऊपर, सीधे ऊपर से नहीं चलेगा ना। सीधे बता दो चंद्रमा देखो तो नहीं देखेगा, ये सीधे तत्पदार्थ दर्शन की प्रक्रिया बता दिया। जिसको ऐसा संभव नहीं है, अब शाखा चंद्र, शाखा क्या है? त्वम पदार्थ है, उसकी उपाधियों के माध्यम से अब सीधे तत्पदार्थ में पहुंचना है। इसे कहते शाखा चंद्र दर्शनवद। यहाँ पर हमें ब्रह्मांड बुद्धि कराने के लिए आरंभ हुआ 7वां अध्याय। अनिर्दिष्टेषु ही सतो अर्वाक तत्वेश सन्मात्रे च निर्दिष्ट है, अन्य अपि अविज्ञातम से आशंका कसिचित् स्यात् सा माभूति वा तानि निर्दिक्षति। अथवा कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अनिर्दिष्ट सतो अर्वाक तत्वेश, सत के पेशा से जो अर्वाक तत्व है, जो प्रत्येगात्मा है, इनकी उपाधियों का जब तक निर्देश नहीं करोगे, सन्मात्र में यदि निर्देश करते हो तो जीव कह सकता है अरे वे सत्य उपाधि तुमने बता दिया, लेकिन उससे अलग मेरी उपाधि तो तुमने वर्णन ही नहीं करी, उससे अलग और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ऐसे मन में यह आशंका आ जाए, सन्मात्र च निर्दिष्ट अर्वाक तत्वेषु च अनिर्दिष्टेषु, है ना, सत से जो अर्वाक तत्व है उनका निर्देश किया नहीं, सन्मात्र का निर्देश करते हो, तब मन में आ सकता है किसी किसी को अन्यदपि अविज्ञातम स्यात् आशंका कसिचित् स्यात्, किसी के मन में आशंका हो सकती है इससे अलग और भी जानने योग्य कई बात बाकी है। हाँ, मैं कर्ता क्यों नहीं हूँ, मैं भोक्ता क्यों नहीं हूँ, वो ब्रह्म भी कर्ता भोक्ता नहीं, मैं भी यदि नहीं हूं तो फिर है कौन, ये सब उसके दुनिया और मन में आशंकाएं आ सकती है। वो न हो सा माभूत इति वा तानि निर्दिशति। अब इसलिए प्रत्येक तत्व के उपाधियों का निर्देश करना जरूरी है। इस प्रकार से 2 अवतरणिका दीजिए 7वां अध्याय, और भी कई विकल्प देंगे भाष्यकार यहाँ, फिर देखा जाएगा। ओम पूर्णमद